7000 से पुरानी हमारी सनातन सभ्यता, इतना पुराना हमारा इतिहास, वासुदेव कुटुंबकम वाली हमारी जो ये संस्कृति है जिसमें हम सारे संसार को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, क्या ये ख़त्म होने के कगार पे है? नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपके साथ लेके आई हूँ मेरा ये नया चैनल। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सनातन धर्म के बारे में, कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे, कुछ ऐसी रोचक बातें जो हम सभी को पता होनी चाहिए, हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको पता होनी चाहिए। मैंने ये नया चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं आप तक हमारी संस्कृति के बारे में रोचक बातें हैं उन्हें पहुंचाना चाहती हूँ। आजकल के ज़माने में इतनी अराजकता फैली हुई है, मैं इतने सारे डिबेट सुनती हूँ, हर जगह हर धर्म में खींचातानी है, हर जगह यह डिबेट हो रही है कि कौन किससे सर्वश्रेष्ठ है, कौन किसकी कितनी ज़्यादा कमियां निकाल सकता है। और ये सब देख के आई थिंक हम सभी डिस्टर्ब होते हैं, हम सभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस और बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देश जिसमें सबको एक करने की परंपरा है, आज कुछ ऐसी स्थिति में खड़ा है कि हमें आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी अराजकता, इतना घृणा भाव फैला हुआ है कि इसे उबरने का, इससे निकलने का कुछ उपाय तो होना ही चाहिए। तो मेरी समझ से सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने, हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जाने कि हम कौन हैं। कई बार ये होता है कि हमें, हमारी यूथ को, हमारी न्यू जनरेशन को यही नहीं पता है कि हमारी सभ्यता आखिर है क्या, उसमें जो गुण छुपे हुए हैं वो आई थिंक कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। ये गलती सभी की है, हम सभी की है। एज अ हिंदू मैं समझती हूँ ये हमारी गलती है कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हमारी सभ्यता में क्या क्या अच्छी बातें हैं, हमारे धर्म में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें खुद सीखना चाहिए और हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी दिलचस्प रोचक बातें हैं जो हमारे धर्म ने कई सालों पहले ही डिस्कवर कर ली थी, जो आज साइंस डिस्कवर कर रहा है और जो कि हमें नहीं पता है। हम अभी भी हमारे धर्म को एक रूढ़िवादी धर्म समझते हैं। हम समझते हैं कि ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब दकियानूसी है, हमें ये सब चीज़ें क्यों फॉलो करनी है। और ये आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है कि हम अपने धर्म को खुद ही नहीं जान पा रहे हैं। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जो एक दूसरे को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमें सिखाते थे कि हमें हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। हम सब अब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। बहुत से लोग, जैसे मेरी फैमिली, हम लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक कुछ ऐसे रोचक तथ्य, ऐसे रोचक बातें लेके आऊँ जो हम खुद भी सीखें और हम हमारे बच्चों को भी सिखाएं। तो हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं और ऐसा हम क्या सही करें अपनी आगे जनरेशन तक, ऐसा क्या सही पास ऑन करें जिससे हम हमारे धर्म को बचा सकें। अब मैंने कहीं सुना था कि हमें धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, धर्म हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, पर मुझे लगता है कि आज ये दौर आ गया है कि हमें भी धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आज का जो दौर है, जहाँ इतने सवाल उठ रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है दकियानूसी हैं। आई थिंक हमें सही चीज़ें अगर पता है, हमें अपने धर्म को वो सही चीज़ें जानकर आई थिंक प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज हम आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी गलत कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ है कि हमें अपने धर्म को पहचानना होगा, हमें अपने धर्म का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। पहले के ज़माने में जो हमें बड़े बुजुर्ग सिखाते थे, कई बार ऐसा होता था कि हम आंख बंद करके उसे फॉलो करते जाते थे। जो हमारे रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें हम आंख बंद करके फॉलो करते थे। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, हम उन्हें, जो भी चीज़ें हमें उसमें सेलिब्रेट करनी होती हैं हम सेलिब्रेट करते जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता है कि हम उसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे हमारी जनरेशन के लोगों को भी नहीं पता है कि बहुत सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस हम क्यों फॉलो करते हैं। ये हमारी आई थिंक सबसे पहली भूल है कि हमें अपने रिचुअल्स, ट्रेडिशंस के बारे में पता ही नहीं है, हम उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते जाते हैं। दूसरा इशू इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं। हिंदू बहुत जिज्ञासु होते हैं हम अपने कल्चर, ट्रेडिशन पे ही बहुत सारे सवाल उठाते हैं और वो गलत भी नहीं है। हमें अपने कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है कभी कभी कि हम उसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास के लोगों से बहुत सारे सवाल उठाते हैं जिसका हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम जिनसे पूछ रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं पता है कि हमारे जो रिचुअल हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके पीछे का गूढ़ अर्थ क्या छुपा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हमें भी नहीं पता है, हम जिनसे पूछ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है। तो ये जो एक गैप है ये बढ़ता जाता है, जो हमारा एक नॉलेज गैप है, हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन, हमारे धर्म के बारे में ये गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन ने हमें नहीं बताया और हम हमारी आगे वाली जनरेशन को भी नहीं बताएंगे। और ये चीज़ें दिन ब दिन और घटती जा रही हैं, हमें हमारे धर्म से, हमें हमारे मूल संस्कृति से दूर करती जा रही है।
और यह दोनों बातें ही घातक हैं। पहली कि हम आंख बंद करके हमारे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी हम जानना चाहते हैं हमारे ट्रेडिशन के बारे में पर हमें कोई बताने वाला नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपसे यह डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसके उपाय क्या हैं। बहुत ही सिंपल उपाय हैं, आई थिंक बहुत ही सिंपल उपाय हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम अगर डेली पूजा पाठ करेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप घंटों घंटों मंत्र उच्चारण करिए, आप पोथी लेके बैठ जाइए और घंटों घंटों पूजा करिए। एटलीस्ट आप दिन में एक बार हाथ जोड़ सकते हैं अपने भगवान के सामने, और वो तो आई थिंक सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए। उससे ये होगा, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि हाँ हमारे माता पिता क्या फॉलो कर रहे हैं, और वो सेम चीज़ें उन इम्बाइब होती जाती हैं उनमें। तो आई थिंक आपको अपने अंदर खुद चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी यंगर जनरेशन को भी वो पास ऑन करेंगे। सेकंड जो उपाय है वो ये है कि आप अपने धर्म के बारे में और अच्छे से जानिए। बहुत सारी हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ गीता, रामायण, महाभारत के बारे में जानते होंगे, और कई जगह ये भी कहा जाता है कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, बट आई थिंक हमें महाभारत, रामायण और गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, आज की जो जनरेशन है उससे जो डे टू डे लाइफ में डील करने में भी बहुत हेल्प होती है। तो आई थिंक ये जो चीज़ है हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। छोटे छोटे से मंत्र उन्हें सिखाइए, स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे मंत्रों के साथ। गायत्री मंत्र सिखाइए, ओम नमः शिवाय बोलना सिखाइए, उन्हें गणेश मंत्र सिखाइए, जो कि छोटे छोटे से मंत्र हैं जिनसे उन्हें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में एक रुचि डेवलप हो। और धीरे से फिर उनको गीता, महाभारत, रामायण ये इंट्रोड्यूस करिए। हमारी जो जनरेशन है हमने भी नहीं शायद पढ़ी है, तो आई थिंक हमें खुद भी ये पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने खुद ये सारी बुक्स अब पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी सब बुक्स, और जब से मुझे ये इंटरेस्ट आने लगा है और जब से मेरी बेटी हुई है तब से मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे उस तक अपने जो कल्चर ट्रेडिशन है उसे पहुंचाना है। वही चीज़ें करने के लिए मैंने अपनी संस्कृति के बारे में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, और वही चीज़ें मैं उसे सिखाना चाहती हूँ। आजकल बच्चों के लिए भी छोटी छोटी से बहुत सारी बुक्स आने लगी हैं जो कि एनिमेटेड फॉर्म में है। आई थिंक वो आपको इजीली कहीं पे भी अवेलेबल होंगी। इंडिया में तो इजीली अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं। बच्चों को उससे इंटरेस्ट जनरेट होगा क्योंकि उनको एनिमेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप छोटे छोटे से बुक्स जो हैं वो आप ले सकते हैं और वो उन तक पहुँचा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बुक्स पढ़िए। आप बहुत सारी हमारे जो कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी से आप वेद, उपनिषद वो सब पढ़ने लग जाइए। आप गीता से स्टार्ट करिए, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये मैं पहली एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आप अपने कल्चर ट्रेडिशन और अपने सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। हमारे सनातन धर्म में और साइंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट है। मतलब हमारे लिए वो साइंटिफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर वो चीज़ें हमें पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पिछिए पहनना, बिंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं एक विमेन के लिए। ये सब चीज़ों के बारे में पहले जानिए कि ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है, और फिर उसके बाद आई थिंक आप उसे फॉलो ज़रूर करिए। तीसरी चीज़ है, हम कोई भी जब आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ रिचुअल करते हैं, उसके पीछे का आप रीज़न ज़रूर जानिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें उससे क्या सीख मिल रही है, और वो सीख आपके आसपास के लोगों को और आपके बच्चों तक पहुंचाइए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इतने सारे, जो इंडिया में आपने देखा होगा हर मंथ कोई ना कोई त्यौहार रहता है। हर मंथ आई थिंक 2-3 त्यौहार होते हैं। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत अलग एकादशी का फास्ट, बहुत सारे अलग अलग फास्ट भी करते हैं। ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं, इसका एक क्या रीज़न है, हमें इससे क्या सीख मिलती है, आई थिंक ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आप जानिए ताकि आप उस फेस्टिवल को एंजॉय भी करेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, हमारे बड़ों ने हम पे थोप दिए हैं और हमें ये कंटिन्यू करने पड़ेंगे, बट अगर आप उसके पीछे का रीज़न जानेंगे, आप जानेंगे कि हमने ये सब क्यों किया है, हम क्यों कर रहे हैं, तब आप आई थिंक उसको ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। मेरे इस फर्स्ट वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आप सब तक जागरूकता पहुंचा सकूं, आप सबको जागरूक कर सकूं हमारे सनातन धर्म के बारे में। अपने रूट्स को मत भूलिए, पर हाँ साथ में आपको अपनी लाइफ जैसे एंजॉय करनी है आप कर सकते हैं, बट आप अपने रूट्स को मत भूलिए। आप अपने धर्म के बारे में प्राउड रखिए। आपको प्राउड होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। सो गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। नमस्कार। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसी रोचक तथ्य, रोचक बातें जानने का इंटरेस्ट है तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाली हूँ। सर्वे सुखिनः भवन्तु। नमस्कार।